जहां पर साफ शब्दों में लिखा है मुझे बचाओ, यानी कि संविधान को बचाओ, दूसरी तरफ लिखा है मुझे हटाओ, यानी कि ईवीएम को हटाओ। कहते हैं कि बीजेपी से संविधान को खतरा है। मेरे साथ अभी अंकित प्रधान मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं प्रधान जी इस महारैली को आज जो रामलीला मैदान में आयोजित की गई है? देखिए ये रैली जो है, ये रैली है संविधान को बचाने के लिए। ये रैली है जो ये कुर्ता पहन रखा है इसे बचाने के लिए। ये रैली है इस कड़े को बचाने के लिए। ये रैली है बड़े बड़े बाल रखने के लिए। ये रैली है मूंछ रखने के लिए। ये रैली है हाथ में कलावा बांधने के लिए। ये रैली है इस अंगूठी को बचाने के लिए। आज सब कुछ तो छीन रहे हैं हमसे। अगर ये संविधान ने तो दिया हमें, इस संविधान ने कड़ा पहनने का अधिकार दिया, संविधान ने कुर्ता पहनने का अधिकार दिया, संविधान ने जूते पहनने का अधिकार, तो सब कुछ तो छीन रहे हैं। ये हमारे पे बचेगा क्या? तो सही तो लिखा हो ना, मुझे बचाओ। हमें कौन बचा रहा? हमें संविधान तो बचा रहा, हमें ये थोड़ी बचा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है जो संविधान जिन लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार देता है उन लोगों से ही संविधान को खतरा है। देखिए कुर्सी पे तो वो लोग बैठे ना जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं था, जिनका देश की सेवा में कोई योगदान नहीं है, देश को बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी तड़ी पार, समझ रहे, वो देश का प्रधानमंत्री है। आज नरेंद्र मोदी ने देश का नाश कर दिया हमारे का। आज हमें ये स्थिति हमारी है कि अगर संविधान ये खत्म कर देंगे तो ये पहन इसके कुर्ते की जगह हमारे सिर पे होंगे पत्ते लिपटे हुए ही लुली करते फिरेंगे हम। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, तो ताकतवर कौन है, संविधान है या उनकी बातें हैं? नहीं है। अब आपने कहा वो हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, 140 रुपए किलो मसूर की दाल है, मुसलमानों को दे दो 140 रुपए किलो मसूर की दाल, हमें तो दो 80 रुपए किलो, हमें तो दो 60 रुपए किलो, जो हमें लगा हम हिंदू हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर है, मुसलमानों को दे दो 1100 का सिलेंडर, हमें तो दो तुम 400 रुपए का, जो हमें लगा हम हिंदू है। हम कैसे हिंदू? आज हम दिल्ली का कमिश्नर है ओपी मिश्रा लाइसेंसिंग का, मैं पिस्टल का लाइसेंस अप्लाई, उसने यूं क्या रिजल्ट कर देना, गुजर बिरादरी साहब का गुजर हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है। मुसलमान से लड़ाना हो तो हम हिंदू, नौकरी पाने के लिए हम हो गए अलग अलग जाति के नाम पे, तो हमारा मिसयूज कर रहे हैं, ये हमारा यूज कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की पीढ़ी को सिर्फ हिंदू धर्म की अफीम पिलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है? मुझे दे दोनों नौकरी, मुझे लगे मैं तो हिंदू हूँ, मतलब मुझे कैसे लगे मैं हिंदू हूँ। 1100 रुपए का सिलेंडर मुसलमान ले रहे, 1100 रुपए का हमें मिल रहा। 140 रुपए की मसूर की दाल मुसलमानों को मिली, 140 रुपए हमें मिल रही। आप वही बात कर रहे हैं कि मसूर की दाल, सिलेंडर, ये छोटी सी बात हो गई। तो छोटी सी बात से तो घर चलता, बड़ी बड़ी चीज तो उनके पास है। अरे प्रधान जी, वो लोग मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल रहे हैं हिंदुओं के, आप वही बात कर रहे हो। तो मस्जिद मंदिर में तो भगवान तो हमारे, हमें नौकरी तो दे, पेट हमारा भगवान थोड़ी भर देंगे, पेट तो रोटी से बढ़ेगा, भगवान भी तो नुके खार कमा। बताओ, मंदिर में जाके मूर्ति का हाथ जोड़ ले, मूर्ति पेट भर देगी हमारा? पेट तो हमारी गट्टों की कमाई से बढ़ेगा, मेहनत से बढ़ेगा ना हमारा। हमें रोटी चाहिए, मूर्ति तो हम भी बना लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, आप लोग ईवीएम पे भी सवाल उठा देते हैं, लेकिन विपक्ष की सरकारें जब राज्यों में बन जाएं तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे मजबूत सरकार। देखो नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, ईवीएम से जीत रहे हैं। ईवीएम अगर हटा देंगे ना तो एक दिन में ये सारे जेल के अंदर मिलेंगे। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मजबूत नेता है वो, मजबूत नहीं, देश ने तो बड़े बड़े तानाशाही लाते। जिस दिन पब्लिक जागेगी ना, इनके घरों में घुस जाएगी। प्रधानमंत्री घर में, हाउस में नरेंद्र मोदी के, उसमें अमित शाह के घर में, इन सब के घर में पब्लिक घुस जाएगी। ये इन्होंने जुल्म हमारे लोगों पर कर रखा है। हिंदुओं के सम्राट हैं वो नेता। तो हिंदू, मैं भी तो हिंदू हूँ, मुझे नौकरी देते नरेंद्र मोदी। मुझे क्यों नहीं मेरा लाइसेंस बनवाते नरेंद्र मोदी? आप कहना चाह रहे हैं इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही, अगर हमें मुसलमानों से लड़ना तो हम हिंदू, तो हम वाल्मीकि, तो हम दलित। आज मैं कहना चाहता हूँ दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से, कि अगर ये लोग हम एक नहीं हुए तो ये जो हमारे उच्च कोटि के जनरल कास्ट के लोग हैं हमें खा जाएंगे। आज हमारी बेटी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, आज पानी पीने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे उतार दिया जाता है बारात चढ़ने पे, तो ये हमारा नाश कर रहे हैं। हम हिंदू कैसे हुए? क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित घोड़ी पे चढ़ के नहीं जाएगा बारात में, दलित को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है, दलित को कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, काले बाल करवाने का। आज इन्हें छुपते हैं हम लोग। बीजेपी वही कहती है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेके चलते हैं वो संविधान नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ संविधान की दुहाई देते हैं। देखिए, अगर ये संविधान इन्होंने संविधान पढ़ा हो ना, तो आप मणिपुर में जाकर देख लीजिए, वहाँ हिंदू ही तो मर रहे हैं, मुसलमान थोड़ी मर रहा है। बचा है मणिपुर में, मणिपुर क्यों नहीं जाते? नरेंद्र मोदी मणिपुर गए, आप बता दीजिए मुझे। अगर नौकरी की बात है तो हिंदू क्यों नहीं देते? सारे जनरल कास्ट के लोग, 93 लोग नरेंद्र मोदी के साथ लोग हैं जो पीएम देश चलाते हैं, उसमें 3 ओबीसी है, बाकी कौन? अमीर जनरल कास्ट के लोग। हम कहाँ हैं?
कहीं जज में हम नहीं, कहीं यूनिवर्सिटी में हम नहीं, हम तो कहीं है ही नहीं, तो हम काहे के हिंदू हुए? नौकरी मांग कौन रहा है हिंदुओं में? नौकरी मांग कौन हम रहा है? मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं आपसे, सब हिंदू नौकरी मांग रहे हैं। ये वो 60,000 शिक्षक यूपी में पिट रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए वो तो ना। देश को बचाने में लगे ना, क्योंकि हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में, तभी तो मैं बता रहा हूँ, हिंदू खतरे में मुसलमान से नहीं है, हिंदू खतरे में नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से है। ये जो कच्चा पहन पहन के निकल जावे है ना, तो ये कच्चाधारी जो है ये लोगों का पागल बनावे है, समझ रहे हो? लेकिन वो तो कहते हैं एक मजबूत सरकार इस देश में चल रही है, मजबूत पार्टी के हाथ में इस देश को दे दिया गया है। मैं मजबूत बताता रहा हूँ ना, वहाँ सारी जमीनें उसने कब्जा कर ली, उसने, चाइना ने, और उधर पाकिस्तान हैवी है, और उधर अडानी पे मुकदमे लिखे जा रहे, जो देश का सबसे अरबपति आदमी है। अमेरिका में यूँ मजबूती की तो बात है, नरेंद्र मोदी मजबूती तो कर रहे हैं हमें। हमारे देश में आजकल हिंदू मुस्लिम ज्यादा चल रहा है, मंदिर मस्जिद देखिए, ज्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा, ये बीजेपी का एजेंडा है जो बीजेपी ने चला रखा है। ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती, अब हिंदू मुसलमान संभल में तो नहीं हुआ, संभल में सीधा डायरेक्ट पुलिस से गोली चलवा दी इन्होंने, तो जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक हो रहे हैं, वही हमें मार रहे हैं, तो हम करें क्या? लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि निचली अदालतें अगर इस तरीके के आदेश को पारित करेंगी तो वो तो सरकार के हाथ में है ना, अदालत। देखिए, ये जितने भी हमारे देश के जज हैं वो भी उनके हाथ में है, सारा कोलिजियम सिस्टम वहां से ही चलता है। आप ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हमारे हैं, और ये बता दीजिए हाई कोर्ट में कितने, किसी स्टेट के बता दीजिए, हम कहीं भी नहीं है। आज मेरी किसी मुसलमान से लड़ाई हो जाए तो मुझे कितने लोग जज वो जमानत दे रहे हैं। आज सबसे ज्यादा हिंदू समाज जेल में है, आप सर्वे निकाल लीजिए, मुस्लिम समाज कितना जेल में, तो हिंदुओं को जमानत देना है। फिर वो हिंदुओं को मुसलमानों को काहे के लिए टारगेट? भाई साहब, हड़पने के लिए, अमीर जनरल कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए। आज हम एक तरीके गुलामी, तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन है तो हम गुलामी, ये इसलिए हमने बना रखा है इन्होंने हमें। लेकिन बीजेपी की सरकार के बारे में कहा जाता है कि हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्या बनने जा रहा है? 5वीं अर्थव्यवस्था। देखिए, 5वीं अर्थव्यवस्था बता तो दिया मैंने, मणिपुर में जैसे हमारी औरतें नंगी घूम रही है, तो ये 5वीं अर्थव्यवस्था ही तो है। आप देख लीजिए कि जो अडानी जो देश का घोटाला कर रहा है, 2000 करोड़ का घोटाला कर रहा है, उसे मुकदमा लिखा जा रहा है अमेरिका, ये विश्व गुरु ही तो है, 5वीं अर्थव्यवस्था ही तो है। आज मुसलमान से लड़ाने के लिए हमारा यूज करा जा रहा है हिंदुओं का, और हिंदुओं को नौकरी के नाम पे ये बहला रहे, फुकला रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं। मुझे नौकरी चाहिए ना, मेरा पेट तो नौकरी देकर देना, हिंदुओं को नौकरी, मुसलमानों को फांसी चढ़ा दें, लेकिन हमें नौकरी दे तब हमारा घर चलेगा। क्यों नहीं देता नरेंद्र मोदी नौकरी? नौकरी पे बात करे शिक्षा पे। आज या दिल्ली में रहता हूँ मैं, मेरा गाँव वजीराबाद है, केंद्रीय विद्यालय में करवा दो ना एडमिशन हमारे, केंद्रीय विद्यालय में करवा दो एडमिशन हमारे। वो तो कटोगे और बटोगे पे बात कर तो रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, कटोगे बटो, कटोगे काट तो यही रहे हमसे। मुसलमान कहाँ है? आज तक देख ले, मुसलमानों तो हमारी मदद करी, एपीजे अब्दुल कलाम ने देश को बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, असफुल्लाह खान ने अपनी जान दी, मुस्लिम समाज थोड़ी कर रहा है। ये हमें लड़ाने के लिए सिर्फ मुसलमान से ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाकी हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू हैं तो 1100 रुपए का सिलेंडर मुसलमानों को दे, हिंदुओं को दे 500 रुपए का, तो मुझे लगेगा मैं हिंदू हूँ, मुझे नौकरी दे। मेरा मन करता है कि गृह मंत्रालय में बैठने के लिए, मेरा मन करता है हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। हमारे बच्चे काबिल हैं, हमें बताए हम हिंदू हैं, हमें नौकरी दें, हमें जज बनाए, हमें यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाए, तो मुझे लगे मैं हिंदू हूँ। इस रैली से जनता, इस रैली के आज देखिए यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हैं। इस रैली का सीधा उद्देश्य है नरेंद्र मोदी की छाती पे लात मारना। समझ रहे हो? आज हम नरेंद्र मोदी तानाशाह को ये जवाब देना है कि बहुजन समाज, दलित समाज एक है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश ना करे। अगर हिंदुओं को बांटना चाहता, पहले हिंदुओं का भला करे, नौकरी दे पहले हिंदुओं को। नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात करे, नरेंद्र मोदी हिंदुओं को लाइसेंस दे। जो ओपी मिश्रा दिल्ली का लाइसेंसिंग में, वो हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दे, किस बूते पे कर दे, नरेंद्र मोदी जवाब दे। हाँ, आज दिल्ली में सारे जो अमीर जनरल कास्ट के लोग बैठे हैं, ये हमको देशद्रोही है, हम पे कोई गैंगस्टर चल रही है क्या, जो हमें लाइसेंस नहीं दे रहा, हमें दे। लेकिन आज ही ओपी मिश्रा का कोई रिश्तेदार हो, नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार हो, अमीर जनरल का, सबके लाइसेंस बना देंगे। तो क्या लग रहा है इस रैली से SC ST OBC माइनॉरिटी इकट्ठा होंगे? इकट्ठा आप देखें, लाखों की संख्या में हुए तो हैं इकट्ठा।